Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. Now, in this tutorial we are going to see how to correct the column headers. Now, यहाँ देखो हम लोगों ने जो क्वेरी लोड की है पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, इसके अंदर टोटल 13 कॉलम्स है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉलम के हेडर्स है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है, कॉलम 4। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल पाथ। नो, यहाँ देखो ये जो कॉलम के हेडर, अभी आगे देखो कॉलम 8, 9, 10, इस तरह के कॉलम के हेडर जो है वो हमें दिख रहे हैं। ये कॉलम के हेडर जो है वो करेक्ट नहीं है। कॉलम का एक प्रॉपर हेडर होना चाहिए। इस तरह से सिंपली कॉलम 2, 3, 4 इस तरह से हमें कॉलम के हेडर्स नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉलम के हेडर्स है उसे करेक्ट कैसे करना है। नाउ, अगर आप लोगों ने डेटा जो है केयरफुली देखा है तो आप लोगों ने एक पॉइंट नोटिस किया होगा। अभी जैसे कि ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसके अंदर में 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से नंबर्स है, ठीक है। और इसके पहले रो नंबर 3 में ना सीरियल नंबर लिखा हुआ है। तो सिंपली क्या है, सीरियल नंबर जो है ये कॉलम का हेडर होना चाहिए। उसी तरह से कॉलम 2 जो है, ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारी फाइल्स के नाम है और रो नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फाइल नेम। सो यहाँ देखो ये सीरियल नेम हो गया, ये फाइल नेम हो गया, यहाँ पे जो ओपन लिखा है या फिर जो फाइल एक्सटेंशन लिखा हुआ है, ये सारे क्या होने चाहिए, ये हमारे कॉलम के हेडर्स होने चाहिए। लेकिन ये हेडर्स नहीं है, ये वैल्यू जो है वो रो नंबर 3 में हमें दिख रही है। सो ये रो नंबर 3 के अंदर जो भी वैल्यूज है उसे अगर मुझे हेडर बनाना है तो वो कैसे कर सकते हैं। बिफोर दैट, रो नंबर 3 के अंदर जो भी वैल्यूज है, ठीक है, उसके पहले 2 रोज एक्स्ट्रा है जहां पे पूरा नल है, ठीक है, 2 ब्लैंक रोज है। उसके बाद रो नंबर 3 के अंदर हमारे पास हेडर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमें पहले क्या करना होगा, ये 2 रोज जो है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो रोज को कैसे रिमूव करते हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा हुआ है। हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव रो में जाके रिमूव टॉप रो, रिमूव टॉप 2 रोज, इस तरह से ये 2 रोज को रिमूव कर सकते हैं। या फिर अगर ये 2 रोज जो है वो कंप्लीटली ब्लैंक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव द ब्लैंक रो, ये ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अभी जैसे कि ये जो 2 रो है हमारे रो नंबर 1 एंड 2, ये कंप्लीट नल है। नल का मीनिंग क्या है, वो कंप्लीटली ब्लैंक है। तो अभी के लिए तो मैं क्या करती हूँ, ये ऑप्शन का यूज करती हूँ, रिमूव द ब्लैंक रोज, सो दैट ये 2 रो जो है वो रिमूव हो जाए। सो यहाँ देखो 2 रो जो है वो डिलीट हो गए। नाउ, जो कॉलम के हेडर्स हमें चाहिए थे वो अभी आ गए रो नंबर 1 में। अभी उसे हमें प्रमोट करना है एज अ हेडर, इसे हमें यूज करना है एज अ हेडर। सो इसे एज अ हेडर यूज करने के लिए यहाँ देखो होम मेनू के अंदर एक ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। हम लोग क्या कर सकते हैं, रो नंबर 1 को अपवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, उसे प्रमोट कर सकते हैं एज अ हेडर। सो अगर हम लोग ये ऑप्शन का यूज करेंगे तो रो नंबर 1 के अंदर जो भी वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, कॉलम के हेडर्स बन जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी ये ऑप्शन का यूज कर लेते हैं, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। सो उसके लिए देखो अप्लाइड स्टेप जो है वो ऐड हुई है एज अ प्रमोटेड हेडर्स, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कॉलम के हेडर्स जो है वो करेक्ट हो गए, ठीक है। और जब भी हम लोग हेडर्स का करेक्शन करते हैं तो पावर बीआई उसके बाद ऑटोमेटिकली एक स्टेप परफॉर्म करता है, चेंजिंग ऑफ द डेटा टाइप। इसीलिए यहाँ पे देखो प्रमोटेड हेडर्स के बाद चेंज टाइप ये वाली स्टेप जो है वो ऐड हुई है। तो यहाँ देखो अभी हर एक कॉलम का हेडर जो है वो प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है, प्रॉपर विजिबल हो रहा है। और एट द सेम टाइम हर एक कॉलम का डेटा टाइप भी आप लोग देख सकते हो। अगर टेक्स्ट है तो एबीसी लिखा हुआ है, अगर होल नंबर है तो 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं पर भी एबीसी 1 2 3 इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में डेटा टाइप जो है वो विजिबल नहीं है। नाउ अभी यहाँ पे जैसे कि देखो डेट वाले कॉलम है, डेट क्रिएटेड है, डेट मॉडिफाइड है, तो उसके लिए भी प्रॉपर डेटा टाइप जो है वो डिफाइन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैलेंडर एंड वॉच। अभी जिसके जैसे कि इसके अंदर क्या है, डेट भी है और टाइम भी है। सो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक एरर जो है वो रिमूव किया, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डेटा को हम लोगों ने क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया। क्योंकि हर एक डेटा के अंदर हमेशा कॉलम हेडर्स जो है वो करेक्ट होने चाहिए, एट द सेम टाइम डेटा टाइप जो है वो प्रॉपर डिफाइन होने चाहिए। एबीसी एंड 1 2 3 इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में डेटा टाइप जो है वो नहीं होने चाहिए। सो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर ये वाले ऑप्शन का यूज करके कॉलम हेडर्स को करेक्ट किया है। उसके बाद पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली चेंजिंग ऑफ द डेटा टाइप्स ये वाली स्टेप जो है वो परफॉर्म करके
हर एक कॉलम का डेटा टाइप जो है वो फिर से डिफाइन किया है एंड उसे करेक्ट किया है। सो ये था हमारा आज का ऑप्शन, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। अगर कॉलम के हेडर से करेक्ट नहीं है तो उसे कैसे करेक्ट करना है। टिल देन stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment and share and subscribe. Thank you.